तो आज हम पढ़ेंगे ओबीजी का टॉपिक जो कि है हाइपर एमेसिस ग्रेवियाडम। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। हाइपर मीन्स एक्सेसिव, एमेसिस मीन्स वोमिटिंग, ग्रेवियाडम मीन्स प्रेगनेंसी। तो इसका मीन्स है कि जो प्रेगनेंसी है उसके पीरियड में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना, एक्सेसिव वोमिटिंग होना। नोजिया एंड वोमिटिंग ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी आर स्पेशली कॉमन विथ अंटिल अबाउट 16 वीक्स। जो नोजिया और वोमिटिंग होता है वो कॉमन होता है वुमेंस में, प्रेग्नेंट वुमेंस में 16 वीक तक। HCG occurs when vomiting become intractable in early pregnancy, cause fluid and electrolyte imbalance and nutritional deficiency। तो जो हाइपर एमेसिस ग्रेवियाडम होता है वो हाई लेवल ऑफ HCG हार्मोन्स की वजह से होता है, और इसमें जो वोमिटिंग होती है वो एक्सेसिव होती है, तो इसकी वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कॉमन है। इसके बाद है डेफिनेशन। It is a severe type of vomiting of pregnancy which has got a deleterious effect on a patient and incapacitate her day-to-day activity। तो ये एक सीवियर टाइप का सीवियर कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती है, और ये जो वुमेन होती है उसके हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और उसके डे टू डे एक्टिविटी जो होती है उसको डिक्रीज़ करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी। फर्स्ट अननोन, इसका कौन हमें पता नहीं है, इसका कारण अननोन हो सकता है। मोर कॉमन इन ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज़। जो ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज़ में होता है ये मोर कॉमन होता है, मतलब ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज़ मीन्स कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है जो कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन और बेबी यूट्रस को प्रिपेयर करता है बेबी के लिए, तो वो जो लेयर होती है उसके अंदर कैंसर हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज़। नल्ली पैरिटी मीन्स अ वुमेन who has not given birth to child। फीमेल फिटस में हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में हो सकता है, मैटरनल ओबेसिटी, वेट ज़्यादा है वुमेन का, स्मोकिंग अगर वो करती हो, फैमिलियल हिस्ट्री मीन्स कि अगर वुमेन की फैमिली में कोई अगर ऐसा हाइपर एमेसिस ग्रेवियाडम का हिस्ट्री है तो उससे भी हो सकता है। मोर कॉमन प्रिवेलेंट इन हेरिडिटी फ्रॉम मोल्स एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी। हेरिडिटी फ्रॉम मोल्स एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये कॉमन होता है। हेरिडिटी फॉर्म मीन्स मोल्स या फिर वेस्कुलर मोल्स जो कि फास्ट प्रेगनेंसी होती है। इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड HCG और एस्ट्रोजन के हार्मोन जो होते हैं वो उनके लेवल में इंक्रीमेंट होना, उसकी वजह से भी ये हाइपर एमेसिस ग्रेवियाडम कॉमन होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज हाइपर एमेसिस ग्रेवियाडम के। कॉज है, मतलब ये थ्योरी है कॉज से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हार्मोनल थ्योरी। एक्सेस ऑफ HCG एंड एस्ट्रोजन, पहले भी हमने पढ़ा था। एस्ट्रोजन और HCG हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होने की वजह से हाई प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, और हाई प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो होता है कार्डियक स्फिंक्टर वो भी रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक फ्लूइड का रिटेंशन होता है, तो इसकी वजह से भी। नेक्स्ट है साइकोजेनिक थ्योरी। इट प्रोबेबली एग्रीगेट्स नोजिया वंस इट्स बिगन इन ट्रिगर न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट। ये न्यूरोलॉजिकल होता है, मीन्स कि नोजिया इसमें बार बार फीलिंग होता है पेशेंट को, एक बार अगर नोजिया फीलिंग होने लगा तो वो ट्रिगर करता है हाइपर एमेसिस ग्रेवियाडम को, ये न्यूरोलॉजिकल होता है। जैसे कि पेशेंट को हम हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। होम इन्वायरमेंट अगर ना मिले पेशेंट को तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइटरी डेफिशिएंसी ड्यू टू लो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6, प्रोटीन में भी द इफेक्टिव रादर देन कॉज। तो इसमें डाइटरी डिफिशियंसी में है कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी, मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर कम है बॉडी में उसकी वजह से, या फिर विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है। एलर्जी और इम्यूनोलॉजिकल बेसिस ड्यू टू एलर्जी, किसी भी एलर्जी या इम्यून सिस्टम में वीकनेस की वजह से भी ये हो सकता है। डिक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी के डिक्रीज़ होने की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई भी लीवर, हार्ट, किडनी या ब्रेन की पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट है एक्सेसिव वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग इन एक्टिवली वाटरी एंड बाइलस। जो वोमिटिंग होगा वो कैसा होगा, वाटरी होगा, और बाइलस मतलब बाइल उसमें प्रेजेंट होगा। ओलिगुरिया का मीन्स होता है लो यूरिन आउटपुट। मेंटल सिम्टम्स, जो पेशेंट होगा मेंटली अनस्टेबल होगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है पेशेंट को। एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है वहाँ पेन होगा, फटीग होगा, एनोरेक्सिया होगा। अदर साइंस में मसल पेन और वेट लॉस हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन,
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो ज़्यादा वोमिटिंग होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। रीनल फेल्योर, विटामिन के डेफिशिएंसी में मैटरनल कोगुलोपैथी और फीमेल इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है फीटल में, और मैटरनल कोगुलोपैथी मीन्स कि जो ब्लड की क्लॉट होने की जो एबिलिटी है वो लूज़ हो जाती है। वर्निक इंसेफेलोपैथी किसकी वजह से होता है? थायमिन डिफिशियंसी की वजह से। वर्निक इंसेफेलोपैथी में 2 टाइप के सिम्टम्स आते हैं, जैसे निस्टैग्मस या ऑप्थेल्मोपैरेसिस। निस्टैग्मस मीन्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आई एंड ऑप्थेल्मोपैरेसिस मीन्स पैरालिसिस ऑफ आई मसल। उसके बाद है मैलरी विच टीयर, कैरेक्टराइज्ड बाय अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग secondary to longitudinal mucosal laceration at esophageal junction और gastric cardiac। तो इसमें यह है कि जो मलरी वेस्ट टीयर में से कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं उनका लेसरेशन होता है। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। द फर्स्ट ड्रिंक एंड ईट लिटिल एंड ऑब्टेन अ हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो इन फैट बैटर। तो इसमें ये पता है कि जो लो फैट वाले फूड हमें कंज्यूम करने हैं और हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड, और छोटे छोटे अमाउंट्स में छोटे छोटे मील्स में खाना खाना है। कोल्ड मील रिड्यूस स्मेल रिलेटेड टू नोजिया। जो कोल्ड मील्स होते हैं मतलब ठंडे जैसे खाने होते हैं वो हम खा सकते हैं, जैसे जो मतलब ठंडा करे बॉडी को। अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल टू एज इट इज़ कॉज डिहाइड्रेशन। तो कैफ़ीन और अल्कोहल को हमें अवॉइड करना है क्योंकि इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, तो हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस, USG, LFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट और ऑप्थेल्मोस्कोप। इसके बाद है मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल इन द मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल है कुछ मैनेजमेंट के। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन। तो हमें हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। टू कंट्रोल वोमिटिंग को कंट्रोल रखने के लिए। टू करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हुआ है उसको कंट्रोल या करेक्ट करने के लिए। टू करेक्ट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जैसे एसिडोसिस और एल्कलोसिस, इसको करेक्ट करने के लिए। टू प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जो फर्दर और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? प्रिंसिपल को फॉलो करना है और हाइड्रेशन जो है मेंटेन रखना है। मेडिकल मैनेजमेंट में फ्लूइड ओरल फीडिंग इज़ विथ हेल्ड फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर द सीजेशन ऑफ वोमिटिंग। तो हमें क्या करना है कि 24 आवर्स तक वो नहीं करना, फीडिंग नहीं कराना, ओरल फीडिंग नहीं कराना। IV थेरेपी शुड बी गिवन, IV थेरेपी देंगे। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन्फ्यूज्ड इन 24 आवर्स इज कैलकुलेटेड एज the total amount of fluid approx 3 liter, of which half is 5% dextrose and half is RL solution। तो हमें जो भी अमाउंट ऑफ मतलब फ्लूइड देना है वो कैलकुलेट करके देना 24 आवर में, और जो टोटल अमाउंट होगा वो 3 लीटर होगा, और हाफ ऑफ जो अमाउंट होगा 5% जो होगा वो डेक्सट्रोज होगा, और हाफ जो अमाउंट होगा वो RL सॉल्यूशन होगा। इंटरनल न्यूट्रिशन थ्रू NG ट्यूब में मस्ट बी गिवन। तो हम NG ट्यूब के थ्रू फीडिंग करा सकते हैं पेशेंट को। इसके बाद ड्रग्स। फर्स्ट है एंटी एमिटिक ड्रग्स हम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोमेथाजिन 25 mg एंड जैसे प्रोक्लोपैराज़ाइन 5 mg ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे दे सकते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोल देंगे 100 mg IV इन अ ड्रिप इज गिवन इन द केस ऑफ हाइपोटेंशन के केस में हम हाइड्रोकॉर्टिसोल ड्रग्स दे सकते हैं। प्रेडनिसोन दे सकते हैं ओरली। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, विटामिन दे सकते हैं, विटामिन B1, B6, C एंड B12। नर्सिंग केयर में सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पेशेंट को। हाइपरएमेसिस प्रोग्रेस चार्ट इज़ हेल्पफुल टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट वाइल इन हॉस्पिटल। तो जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में है तब तक हम पेशेंट की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं थ्रू हाइपरएमेसिस प्रोग्रेस चार्ट। डेली रिकॉर्ड TPR BP ट्वाइस अ डे। तो डेली हमें पेशेंट के वाइटल साइंस लेना है ट्वाइस अ डे। इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है। तो ये हमारा हाइपरएमेसिस ग्रेवियार्डियम कंप्लीट होता है।